प्रशासन से मांग की थी कि तुरंत ही जल्द से जल्द छात्रावासों का मेस के साथ आवंटन होना चाहिए। छात्र छात्राओं से बात करके हमें पता चला कि ना ही वाईफाई की सुविधा है, ना ही कैंटीन है। यूनिवर्सिटी नहीं चलाने देंगे। अगर छात्रावास नहीं खुलेगा तो स्टूडेंट को रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो इनको भी हम ऑफिस में रहकर काम नहीं करने देंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी प्रॉब्लम समस्याएं नहीं जानेंगे तब तक मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहले आज हम लोग इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, उसके बाद आगे फिर ऑफिशियल से मिलकर उनका जवाब मांगेंगे। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पिछले महीने ही समाप्त हुआ है। बता दें कि 29 मार्च को छात्र संघ चुनाव का समापन हुआ था और उसमें NSUI के 3 कैंडिडेट पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल पैनल पर विजय हासिल किए थे और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं को ये आश्वासन दिया था कि यदि हम सेंट्रल पैनल में आते हैं तो छात्र छात्राओं की समस्याओं को निश्चित रूप से उठाने का काम करेंगे। लगभग 15 दिनों के बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं NSUI के जो सेंट्रल पैनल के जो भी पदाधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नारेबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, इनसे भी हम बात करेंगे कि सेंट्रल पैनल में आने के बाद जिस तरह से इन्होंने छात्र छात्राओं को बड़ा आश्वासन दिया था, आज उन्हीं आश्वासन को देखते हुए व छात्र छात्राओं की हित को देखते हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे। मैडम, आप लोग सेंट्रल पैनल में शामिल हुई हैं, उसके बाद आप लोगों ने जो आश्वासन दिया था छात्र छात्राओं के आपके हित में काम करेंगे, आज आप लोग किस लिए यहाँ पे आई हैं? देखिए, पहली बात, मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है और मैं नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष हूँ पटना विश्वविद्यालय की। हमने प्रशासन से मांग की थी कि तुरंत ही जल्द से जल्द छात्रावासों का मेस के साथ आवंटन होना चाहिए। छात्र छात्राओं से बात करके हमें पता चला कि ना ही वाईफाई की सुविधा है, ना ही कैंटीन है और हम यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। इंट्रेंस टेस्ट ना होने की वजह से कैसे भी छात्र छात्राएँ जो हैं जिस तरीके से गुंडागर्दी से या पैसा देके जैसे दाखिला करा लेते हैं वो हमें बंद करना है। मे द बेस्ट कैंडिडेट कम, मेरिट पे स्टूडेंट आने चाहिए। इस वजह से इंट्रेंस टेस्ट भी होना चाहिए। इस इंट्रेंस टेस्ट होगा तभी नामांकन प्रक्रिया अच्छे से होगी। छात्रावासों का आवंटन 6-7 महीने से बोला जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, वहाँ पे मरम्मत चल रही है, लेकिन अभी तक छात्रावास खुला नहीं है। तो हम प्रशासन से बस यही उम्मीद कर रहे हैं और प्रशासन पे हल्ला बोले हैं कि जो वादे आपने किए थे वो जल्द से जल्द उन पर खड़े उतरिए। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप लोग प्रोटेस्ट जिस तरह से लगातार आप लोग छात्र हितों की बात पहले चुनाव से पूर्व करते आ रहे और आप आज सामने नजर आ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के जितने भी सर लोग हैं, VC लोग हैं, मैं उन्हें अल्टीमेटम देने के लिए आया हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर नोटिस नहीं आता है छात्रावास आवंटन का तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और मतलब जितने करेंगे, इनको ऑफिसों में तालाबंदी करेंगे और इनको यूनिवर्सिटी नहीं चलाने देंगे। अगर छात्रावास नहीं खुलेगा, स्टूडेंट को रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो इनको भी हम ऑफिस में रहकर काम नहीं करने देंगे। ये कान खोल कर सुन ले कि लगातार जिस तरह से आंदोलन चल रहा है फिर भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है, तो ये सोच ले कि ये अभी हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में अगर नहीं खुलता है तो अगले 24 घंटे में हम अंदर तालाबंदी करने के लिए आपको नजर आएंगे। 24 घंटे का आपने अल्टीमेटम दे रही है? बिल्कुल, और अगर नहीं सुना जाएगा हमारे तमाम मुद्दों को तो हम कल ही ताला लेकर आपको यहाँ पे हम दिखेंगे। क्या कुछ कह रहे थे सर? छात्रों का अगर छात्रावास छीना जाएगा तो इन अधिकारियों का भी इनसे आवाज छीन लेंगे हम, ताला मार के। देख लीजिएगा, 24 घंटा का इन्हें हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आप नोटिस नहीं निकालते हैं तो आपसे भी आपका आवाज छीन लिया जाएगा। लगातार जो छात्र छात्राएं जो हैं वो लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कई मुद्दों को लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन अब तक इनके मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके बाद आज लोगों का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है? कई बार छात्र अपने मुद्दों को लेकर के कुलपति के पास पहुंचते हैं लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज आप लोग पहुंचे हैं, अब आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जो बच्चों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं विश्वविद्यालय के बच्चों को वो मिलनी चाहिए। छात्रावास लगभग 1 सालों से बंद, किसी कॉलेज में कैंटीन की सुविधा नहीं है, प्रोफेसर किसी डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से नहीं है, प्रोफेसर की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, वाईफाई हमारा कैंपस जो फुल्ली वाईफाई फ्री कैंपस नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो एकदम लचर व्यवस्था में। तो उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग विरोध मार्च निकाले थे। अगर हम लोगों की बातें को नज़रअंदाज करती है विश्वविद्यालय प्रशासन तो हमारे संगठन ने तय किया कि 24 घंटे के बाद विश्वविद्यालय के कामकाज को ठप कर दिया जाएगा, विश्वविद्यालय को चलने नहीं दिया जाएगा। और लगातार हम लोग पहले भी मांग कर रहे थे, हमारी पहली प्राथमिकता आई थी कि छात्रावास को खुलवाया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की आवाज़ को हल्के में न ले। पूरा विश्वविद्यालय के बच्चे, छात्रावास के बच्चे यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड होकर के पूरा विश्वविद्यालय के कार्यकाज को ठप कर देंगे अगर हमारी मांग को नहीं सुना जाता है। तो छात्रावास आवंटन नहीं होने से छात्रों को कितनी परेशानियां होती हैं? यहाँ ज़्यादातर
बहुत छात्र ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाके से हैं, शूद्र इलाके से हैं, जिनको पटना में रहना खाना एक उनके लिए काफ़ी महंगा साबित होता है। पटना विश्वविद्यालय में हमेशा से छात्रावास अलॉट होते रहा छात्रों को, जिससे गरीब घर के भी बच्चे यहाँ रह के अच्छी पढ़ाई ग्रहण कर लेते थे। विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं वो इतने निकम्मे हैं, अपने कार्यालय से निकलते नहीं हैं, उनको छात्र की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केवल ऑफिस में बैठ के सरकारी कुर्सी तोड़ते हैं, सरकार से सैलरी लेते हैं और हॉस्टल को बंद करके रखे हुए हैं। कितनी परेशानियां होती है छात्रावास आवंटन नहीं होने से? परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ हम जैसे गरीब लोग बच्चे पढ़ते हैं तो इनको तो समझ में आता है नहीं, इनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड और कहीं कहीं पढ़ते हैं तो इनको ये समस्याएं नहीं आती। सबसे बेसिक चीज़ है छात्रावास, ये एकदम अविलंब खोला जाए। और जो इंट्रेंस टेस्ट है जो पहले मार्क्स विशेष पे नहीं होता था, 600 रुपया में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी पटना विश्वविद्यालय, अभी 1100 रुपया लेके नहीं करवा रही है। तो यानी पैसा ले रही है और एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से यहाँ सीट खाली रह जा रही है। आज इंट्रेंस होने लगे, पहले 50,000 फॉर्म फिलअप हो रहा था, अभी 10,000 हो रहा है। तो ये भी एक बेसिक चीज़ है, मेरी मांग है इसको इंट्रेंस टेस्ट लिया जाए। ये पटना साइंस कॉलेज है और महासचिव बनने के बाद बतौर महासचिव मेरा इस कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम हम आए इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि जैसा कि कैंपेनिंग के दौरान हमें पता चला था कि लोग ने बहुत सारे इश्यूज़ बताए थे हमें कि आप अगर बन जाइएगा तो आप प्लीज़ इस पर लुकआउट करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। तो अब बतौर अगर हम जब चुनाव में जब लोगों ने इतना भरोसा दिखा के हमें जिताया है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनसे वापस आए, फिर से जुड़े लोगों से और उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने का अपना जितना हो सके कर सके। क्योंकि वही बात हो जाती है कि अगर आप बोलिएगा कि आज के आज कर दो बदलाव, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन पहल करना बहुत ज़रूरी है। पहल बदलाव के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग जब आए तो हम लोगों ने देखा कि लोग CCTV कैमरा के लिए कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन लोगों की भी जो मांग है बेहद लाजमी है, क्योंकि CCTV कैमरा होना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए विश्वविद्यालय में बहुत ज़रूरी है। और पटना साइंस कॉलेज जैसे महान इंस्टीट्यूशन कॉलेज में जहाँ पे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल सारे थिंकिंग करते हैं, इंटेलेक्चुअल वोटर है यहाँ पे, तो इन लोगों के सिक्योरिटी के लिए, इन लोगों के लिए वेलफेयर के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो कि कर रहे हैं। और लोगों से हम लोगों ने मिले, सारे इश्यूज़ उन लोगों ने बताए और जल्द से जल्द हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या आप प्रिंसिपल से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन देंगे? नहीं, अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल और ये सब ऑफिशियल से तो आज हम लोग नहीं मिलेंगे। आज फ़िलहाल हम लोग एज जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी प्रॉब्लम समस्याएं नहीं जानेंगे तब तक मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहले आज हम लोग इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, उसके बाद आगे फिर ऑफिशियल से मिल के उनका जवाब मांगेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र संघ चुनाव समाप्त होने के बाद जो तमाम जो उम्मीदवार जो ने सेंट्रल पैनल पर जीत दर्ज किया है, वो तमाम मुद्दे, चाहे छात्रावास का मुद्दा हो या कॉलेज कैंपस में CCTV कैमरा लगाने का या फिर वाईफाई की सुविधा, इसको लेकर के आज एक और जहां पटना के साइंस कॉलेज में छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर NSUI के द्वारा आज पटना विश्वविद्यालय पर उग्र आंदोलन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को सीधे तौर पर खुली चुनौती दी गई है कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो 24 घंटे के बाद विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर देंगे। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।